समझिए, डिफरेंशिएबिलिटी इन ए क्लोज इंटरवल, बंद या समृद्ध अंतराल बोलते हैं। समृद्ध अंतराल में अवकलनीयता, कल पढ़े थे विवृत अंतराल में, ओपन इंटरवल में अवकलनीयता। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लोज इंटरवल में, यानी समृद्ध अंतराल में का अवकलनीयता। कल विवृत अंतराल में पढ़े थे, ठीक है। आइए देखिए, फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय होगा बंद अंतराल ए से बी में यदि, फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय होगा अंतराल ए से बी में, क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल ए से बी में यदि कब ए पर x इक्वल टू ए पर, माने पहलका बिंदु पर खाली RHD अकेला परिभाषित आना चाहिए। पहलका बिंदु पर आना चाहिए, क्या अकेला परिभाषित आना चाहिए? RHD। देखिए कहाँ ऐसे कहता है, क्लोज इंटरवल है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, क्लोज इंटरवल मतलब हे पर, तो हे पर खाली एक RHD से मतलब है, हे किनार से कोई मतलब का ना, तो हे किनार मतलब प्लस, -1 प्लस ना चाहिए एकरा, प्लस मतलब का हो गेल RHD। आ हे किनार के एकरा से मतलब है, एकरा से मतलब हेने से मतलब नहीं के, तो हेने से मतलब होता है, हेने का हो जी माइनस, तो -1 माइनस एकरा मतलब का हो गेल LHD। तो कहता B पर LHD चाहिए, B पर क्या चाहिए? B है, B पर क्या चाहिए? LHD। B पर क्या चाहिए? B पर LHD, A पर RHD, बाहर से कोई मतलब नहीं है। अब बीच में तो दोनों, बीच में तो दोनों मतलब बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड पॉइंट जो है दोनों A और B, बाएं वाला पर RHD या दाएं वाला पर LHD चाहिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चाहिए RHD या यहाँ पे चाहिए LHD। अब बीच वाला जो भी पॉइंट होगा, जैसे 0 है, तो एकरा पर दोनों मतलब एकरा पर अवकलनीय होके के चाहिए। अवकलनीय तभी होता है जब LHD इक्वल टू का होता है RHD होता है ना। इसी तरह संतता में था, इसी तरह का में था संतता में कि हे पर चाहिए VA पर RHL, हे पर चाहिए था VA पर LHL, अब बीच में तीनों, बीच में तीनों, ए पर का चाहिए RHD, ए पर का चाहिए LHD, अब बीच में दोनों होता है LHD RHD, तो बीच में क्या चाहिए? दोनों। आ रहा समझ में? तो आइए निकालते हैं, आइए क्या करते हैं, आपको x इक्वल टू, पहले देखिए x इक्वल टू 3 वैल्यू मिला, x इक्वल टू -1 और 0, ये वो क्या हो गया 1। ये तो एंड पॉइंट है आपका, दोनों का है एंड पॉइंट। तो x इक्वल टू -1 पर क्या चाहिए आपको? RHD के LHD? RHD चाहिए। a है, a के जगह पर क्या है? -1। a पर क्या चाहिए? RHD। क्या चाहिए? RHD निकालिए। RHD मतलब f डैश -1 प्लस ना RHD। कैसे लिखते हैं? f ऑफ, पहले यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, x टेंस टू h टेंस टू कितना हो गया? 0 प्लस लिमिट f ऑफ कितना? -1 माइनस h, माइनस f ऑफ माइनस कितना? 1, अब आई माइनस h, हाँ प्लस h होगा। RHD है तो क्या होगा? प्लस h होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखना है कि आपको एक ही फंक्शन है, क्या फंक्शन है? एक ही फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन है, तो लिखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है भाई साहब? x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें f ऑफ -1 निकलना है, f ऑफ का निकलना है, तो -1 डालेगा तो -1 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या चाहिए? f ऑफ -1 प्लस h, f ऑफ -1 प्लस h। आइए चलते हैं, जब यहाँ पे -1 प्लस h डालेंगे तो -1 डालेंगे, अब प्लस h डालेंगे, अब फिर है इसका का -3, ये कितना हो जाएगा? h माइनस 4, कितना हो जाएगा? h माइनस 4। तो h माइनस 4 यानी सब वैल्यू पुट कीजिए, h टेंस टू 0 प्लस लिमिट, ये हो गया h माइनस 4, अब माइनस कितना हो गया? एक का मान कितना है? प्लस -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +4, अब बाटा में कितना आया? h, 4 से 4 गया, h से h गया, इक्वल टू इसका वैल्यू h टेंस टू 0 प्लस लिमिट 1, तो 1, अब h तो है नहीं इसमें, सीधे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 1, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला और परिभाषित है कि नहीं है? है, लिख देना, अकेला और क्या है? परिभाषित है, तो लिख देते हैं यूनिक एंड फाइनाइट है,
अकेला और क्या है, परिभाषित। चलिए अकेला परिभाषित है तो क्या हम लिख सकते हैं अभी का कि एफ ऑफ एक्स अवकलनीय अंतराल इतना में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब बी पर निकालेंगे, बी पर क्या निकालेंगे? ए बराबर हो गया, बराबर कितना है? ए है, समझ रहे हैं ना? ए है, ये क्या है? ए है, आई क्या है? बी है, समझ रहे हैं? अब निकलेगा तुम्हारा बी पर मतलब एक्स इक्वल टू कितना पर? 1, अर्थात बी पर क्या पर? बी पर क्या चाहिए आपको? LHD। बी पर क्या चाहिए? निकालिए LHD इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 माइनस h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस कितना हो गया? h। चलिए अब एफ ऑफ एक्स आपका एक ही है। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? x माइनस कितना है? 3। हाँ, x माइनस कितना है? 3 है। अब निकालिए एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। अब एफ ऑफ 1 माइनस h निकालना है, ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 3 इक्वल टू -2 माइनस h। तो दिक्कत नहीं है? -2 माइनस h। अब वैल्यू पुट कीजिए, h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट, ये कमेंट में आपको लिखना ही है हमेशा, ठीक है? यहीं पर लिखना है। चलिए इसका मान लिखिए -2 माइनस h माइनस, ये पहले से था, इसका वैल्यू आया है -2 भाई कितना हो गया? माइनस h। ये एक बार लिख लीजिए, h टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो गया -2 माइनस h प्लस 2 से 2 गया, माइनस h से माइनस h गया, क्या बच गया भाई साहब? h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट 1 बच गया, कितना बच गया? 1, यानी कितना आ गया? 1। यह अकेला और परिभाषित है कि नहीं है? ये भी अकेला और का है? परिभाषित है। लिख देते हैं अकेला और परिभाषित है। अकेला और परिभाषित मान है। अब देखिए तो इस पे भी अकेला परिभाषित आ गया, इस पे भी अकेला परिभाषित आ गया। खाली ये अकेला परिभाषित आया होता तभी हम नहीं कह सकते थे कि अंतराल इतना में अवकलनीय है, ठीक है? और दोनों भी आ गया अकेला परिभाषित तब भी नहीं कह सकते हैं कि अंतराल इतना में अवकलनीय है। दोनों बराबर भी आ जाएगा तभी भी नहीं कह सकते हैं कि अंतराल इतना में क्या है? अवकलनीय है। तब कब कहेंगे? तो ये भी अकेला परिभाषित आ गया, ये भी अकेला परिभाषित आ गया। एक को अवकलनीय होना चाहिए, बीच वाला पे क्या होना चाहिए? अवकलनीय। तो बीच वाला कौन है? 0। तो 0 पर अगर अवकलनीय हो जाता है तो कह देंगे कि इतना में अंतराल इतना में ये फलन अवकलनीय है, अदरवाइज फलन अवकलनीय का है? नहीं है। आ रहा दिमाग में? हाँ, तो वहाँ आइए चलते हैं नाउ एट x इक्वल टू का पर? 0 पर। तो 0 पर आप लोग समझ रहे हैं, दोनों निकालना पड़ेगा तबे तो अवकलनीय बताएंगे। तीसरा क्या कर रहा है? अंतराल इतना के प्रत्येक और सभी बिंदु पर, यानी ई ना एक बीच में जितना होई तो सब बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो, एफ ऑफ एस का हो। अवकलनीय कब होता है? जब LHD इक्वल टू का आता है? RHD। तो निकालना होगा ना, तो निकालिए ना LHD इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ h टेंड्स टू हो गया 0 प्लस h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट एफ ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा? 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई कितना हो गया? माइनस h। अब यहाँ पर देखिए फिर एफ ऑफ एक्स के मान वही है आपका, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? x माइनस 3। एफ ऑफ 0 निकालिए तो 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। नीचे लिख देते हैं -3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये निकालना है एफ ऑफ 0 माइनस h, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस h। अब माइनस कितना हो जाएगा?
3, तो कितना हो जाएगा माइनस एच या माइनस 3। तो रखिए सबका मान एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट, इसका मान कितना हो जाएगा माइनस एच माइनस 3 माइनस, इसका मान है माइनस 3, ये कितना हो गया माइनस एच, ये 3 से 3 का हो जाएगा, एच से एच भी का हो जाएगा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो लिख लीजिए एक बार 0 प्लस लिमिट, ये क्या हो जाएगा 1 कट के 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1। अभी तो एलएचडी निकाला, इतना को हम कर सकते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स अपन ये है 0 पर, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या निकालना होगा आरएचडी निकाले ना, तो निकालिए। आइए देखिए ध्यान से, अब आरएचडी चल रहे हैं, आरएचडी इक्वल टू एफ डैश ऑफ कितना हो जाएगा 0 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट हो गया एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, अब बाई में कितना हो जाएगा प्लस एच, फिर वही एफ ऑफ एक्स ये जो निकाल देते हैं, ये जो निकाल देते हैं, क्या निकालना है एफ ऑफ 0 प्लस एच, क्या निकालना है एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस 3, तो कितना हो जाएगा एच माइनस 3, एच माइनस कितना हो जाएगा 3। तो डालिए समान क्या करिए, डालिए यहाँ एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट, यहाँ पर डालिए कितना आया था उसका एच माइनस 3 माइनस 0 का मान आया है कितना 3 माइनस 3 है, समझ रहे हैं, अब भाई कितना है एच, ये जब एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट हो जाएगा एच माइनस 3 प्लस 3, अब बाई कितना हो जाएगा एच, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। एलएचडी इक्वल टू कहा गया आरएचडी, एलएचडी इक्वल टू आरएचडी और साथ ही साथ यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक का है, एक अवकलनीय फलन है, का है अवकलनीय फलन है एक्स इक्वल टू का पर 0 पर। तो ये नहीं पूछ रहा है, वो तो कह रहा है कि अवकलनीयता के जांच करें अंतराल कितना में -1 से 1 में, तीनों कंडीशन पार कर गया। देखिए आरएचडी अकेला और परिभाषित है, कहता है एलएचडी भी अकेला और परिभाषित आ गया, कहता है जो एक ए और बी के बीच में बा वो अवकलनीय होकर चाहिए, तो 0 बीच में बताओ का अवकलनीय हो गया, क्या हो गया, इस प्रकार एफ ऑफ एक्स एक अवकलनीय एफ ऑफ एक्स अवकलनीय फलन है, अंतराल -1 से कहाँ 1 में, यही आपको बोल रहा है, क्या करने को चले, ठीक है। ये सब आईआईटी के क्वेश्चन है सब, ठीक है। देखिए सम थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता पर कुछ नियम, ऐसा थ्योरम कंटिन्यूटी में भी पढ़ाए थे, यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या कर रहे हैं। 1 नंबर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों अवकलनीय फलन है, x इक्वल टू का पर a पर, तो x इक्वल टू a पर भाई सब क्या होगा, जोड़ घटाओ गुना भाग का होगा, अवकलनीय होगा। जब दो फंक्शन अलग अलग अवकलनीय फलन है x इक्वल टू a पर, तो दोनों का जोड़ भी अवकलनीय होगा x इक्वल टू a पर, दोनों का घटाव भी अवकलनीय होगा x इक्वल टू a पर, दोनों का गुना भी अवकलनीय होगा x इक्वल टू a पर, दोनों का भागा भी अवकलनीय होगा x इक्वल टू का पर a पर। बशर्ते g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जब दोनों फलन अवकलनीय है तब जोड़ घटाव गुणा भाग अवकलनीय होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा नंबर, यदि एक फलन अवकलनीय है तथा दूसरा फलन अवकलनीय नहीं है, x = a पर, एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है x = a पर, लेकिन जी ऑफ एक्स अवकलनीय नहीं है x = का पर, a पर, तो जोड़ घटाव अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन गुणा भाग अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। कहाँ पर? x = यहीं पर, x = यहीं पर। ये लिखा है एक अवकलनीय फलन है तथा जी ऑफ एक्स दूसरा अवकलनीय फलन नहीं है, x = a पर, तो फिर लिखे हैं x = a पर, है सब के लिए ई तो है अवकलनीय है, ये अवकलनीय नहीं है x = a पर, तो x = a पर है सब का होगा, तो जोड़ घटाव अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन गुणा भाग क्या होगा पता नहीं है, क्या होगा पता नहीं है, मतलब अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। कब? जब एगो स्वतंत्र एगो अवकलनीय रहेगा, एगो अवकलनीय नहीं रहेगा, तब। समझ में आ रहा है? इसके बाद दोनों अवकलनीय नहीं है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों अवकलनीय फलन नहीं है, x = का पर, a पर, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है x = a पर, तो जोड़ घटाव गुणा भाग चारों के चारों में और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। क्या होगा पता नहीं है, कब? जब दोनों अवकलनीय नहीं होगा, तब। कौन दोनों अवकलनीय नहीं होगा? एफ ऑफ एक्स और का जी ऑफ एक्स। जब दोनों अवकलनीय नहीं है तो जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में कहना जरूरी नहीं है, क्या हो सकता है, अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चले 5 निम्न प्रकार के फलन जो बीजगणितीय संयोजन फलन अवकलनीय होगा उन सभी बिंदुओं पर जहां वे परिभाषित हो, संभवतः बदलाव बिंदु पर, संभवतः बदलाव बिंदुओं पर, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स = कोई फंक्शन दे दिया गया है आपको, एफ ऑफ एक्स = फंक्शन दे दिया गया x बटा में x - 5, ये सब पर संतत हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, लेकिन 5 पर नहीं होगा। 5 पर क्या होगा? नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 5 पर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो 5 को छोड़कर, 5 को क्या करके छोड़ के, मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड कब हो रहा है? 5 पर। अनडिफाइंड कब हो रहा है? 5 पर, मतलब 5 पर परिभाषित कहाँ है? नहीं है। तो जिस पर परिभाषित नहीं होगा उस पर अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन सभी परिभाषित बिंदुओं पर यह फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। वैसी बात को लिखा गया है, निम्न प्रकार के जो बीजगणितीय संयोजन से बना है, संयोजन किया गया है, घटाव भाग किया गया है। क्या किया गया है? घटाव भाग। संयोजन फलन, संयोजन फलन है, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा उन सभी बिंदुओं पर जहां पर वे परिभाषित संभव, जहां पर वे क्या हो? परिभाषित संभव हो। तो दुनिया के सब बिंदु पर परिभाषित संभव है, लेकिन 5 पर परिभाषित संभव क्या है? तो दुनिया के सभी बिंदु पर अवकलनीय होगा, लेकिन 5 पर अवकलनीय क्या होगा? नहीं होगा। तो उसी बात को लिखे हैं, उन सभी बिंदुओं पर जहां पे वे परिभाषित संभव, जहां पर वे क्या हो? परिभाषित संभव हो, जहां पे वे क्या हो? परिभाषित संभव हो, वहां पे अवकलनीय होगा, वहां पे अवकलनीय होगा लगभग बदलाव बिंदु पर। लगभग का पर? बदलाव बिंदु पर। लगभग का पर? बदलाव बिंदु पर। हम जब भी अवकलनीयता चेक करते हैं तो कहाँ चेक करते हैं? बदलाव बिंदु पर ना। जहाँ भी अवकलनीयता चेक करते हैं कहाँ चेक करते हैं? बदलाव बिंदु पर। ठीक है, लगभग बदलाव बिंदु पर। तो इसका नाम है पोलिनोमियल फंक्शन, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बात, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन देख लीजिए, बहुपद फलन इसका नाम है। ये सब पोलिनोमियल, बहुपद, बहुत सारे पद को जोड़ घटाव किया गया है। दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज द क्या होगा? पोलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद आता है रेशनल फंक्शन, जो p/q के फॉर्म हो, q नॉट इक्वल टू का हो 0, रेशनल फंक्शन। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो e के पावर चर घातांकी, घात में चर होके चाहिए, घात में चर होना चाहिए, x y होके चाहिए, घात में क्या होके चाहिए? x y, उसी को बोलते हैं चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चाहे e के पावर हो भी।
लॉगरिथमिक फंक्शन जहाँ पे लॉग आनी चाहिए, जहाँ पे लॉग कहाँ होनी चाहिए, आनी चाहिए, दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो आएगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। चलो इसके बाद देखिए डोमेन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ये कह रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स का प्रांत, एफ डैश ऑफ एक्स का प्रांत क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स का प्रांत क्या होता है, क्या बोले, एफ डैश ऑफ एक्स का प्रांत, एफ ऑफ एक्स के प्रांत में एक्स के उन सभी मानों पर एफ ऑफ एक्स अवकलनीय हो। देखिए सबसे पहला बात एफ ऑफ एक्स के प्रांत निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स के क्या निकालेंगे, प्रांत, एफ ऑफ एक्स के प्रांत निकालने के बाद डोमेन निकालेंगे, डोमेन निकालने के बाद उन सभी मान पर जौन जौन डोमेन आएगा, 5 गो डोमेन आ गए, 5 गो कितना है डोमेन, तो पांचों डोमेन पर एफ ऑफ एक्स अवकलनीय हो, पांचों डोमेन पर क्या होना चाहिए, पांचों डोमेन पर चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है कि नहीं है। जैसे 1 2 आ गया डोमेन, डोमेन कितना आ गया एफ ऑफ एक्स का 1 2, तो 1 2 पर देखो कि एफ ऑफ एक्स अवकलनीय बा कि ना, अगर बा अवकलनीय हो जो एफ डैश ऑफ एक्स का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, मतलब 1 2 पर अवकलनीय है तो 1 2 ही एफ ऑफ एक्स का डोमेन 1 2 ही, एफ ऑफ एक्स का डोमेन 1 2 ही एफ डैश ऑफ एक्स का क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स का क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। कब, जब एफ ऑफ एक्स अवकलनीय होगा उस प्रांत पर, तब उस प्रांत पर। तो देखिए इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आईआईटी का है, जितना भी ये क्वेश्चन बना है सब आईआईटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है, यहाँ पर 4 चीज चेक करना है, ये आईआईटी क्वेश्चन है, टिक मारना है, क्या होगा, समांतर फलन है -π/2 को चेक कर लेना है कि नहीं, अवकलनीय फलन नहीं है x 0 पर चेक करेंगे तब ना पता चलेगा, कहता अवकलनीय फलन है x 1 पर चेक करेंगे तब ना पता चलेगा, अवकलनीय फलन है -3π/2 पर चेक करेंगे तब ना पता चलेगा, चारों चेक करेंगे, क्या करेंगे, चारों आंसर होगा, चारों आंसर होगा, कल बना के आप लोग को क्या करना है, लाना है आंसर में। देखिए चारों आएगा, ए भी पोतना है, बी भी पोतना है, सी भी पोतना है और का डी भी पोतना है, समझ रहे हैं, इसकी चारों आंसर होगा, समझ रहे हैं, इसकी क्या होगी, चारों आंसर होगी, ठीक है।